बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी एफएससी सेकेंड ईयर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सक्रीशन का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डैट इज़ किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि किडनीज़ में कौन कौन से प्रॉब्लम्स अराइज़ हो सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अब बहुत से फैक्टर्स विद इन द किडनी या आउटसाइड ऐसे होते हैं जो किडनी की नॉर्मल फंक्शनिंग को मुतासिर करते हैं और किडनी डिजीज़ का बाइस बनते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं किडनी स्टोन्स के बारे में। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि किडनीज़ में स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है और स्टोन फॉर्मेशन होने से क्या होता है कि जो यूरिन है उसके फ़्लो में रुकावट आती है और कई बार किडनी स्टोन की वजह से किडनी में इन्फेक्शन भी हो जाता है और इन्फेक्शन से जो सिचुएशन है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जो स्टोन्स आमतौर पे किडनी में बनते हैं वो उनकी एक स्पेसिफिक केमिकल नेचर होती है, यानी कि वो डिफरेंट टाइप्स के स्टोन्स हो सकते हैं, उनकी डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन हो सकती है। आमतौर पे जो स्टोन्स बनते हैं किडनी में वो बनते हैं मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से, जैसा कि हाइपरकैल्सीमिया। मेटाबॉलिक डिजीज़ क्या होती हैं, इसका मतलब है कि बॉडी में अगर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ना हो रही हो तो क्या होता है, कई न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाती है। ऐसी एक सिचुएशन है हाइपरकैल्सीमिया, जिसमें ब्लड में हाई लेवल होता है कैल्शियम का। और ये लेवल हाई क्यों होता है, किसी भी और डिज़ीज़ की वजह से ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई हो जाता है और हाई कैल्शियम लेवल जो है वो किडनी स्टोन्स का बाइस बनता है। इसी तरह हाइपरोक्सिलूरिया एक कंडीशन है जिसमें ब्लड में ऑक्सलेट्स का लेवल हाई हो जाता है। ये एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के बनने का बाइस बनता है किडनी में। अब ऑक्सलेट्स जो हैं ये हमें कैसे हमारी बॉडी में जाते हैं, ऑक्सलेट्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स में, टोमेटोज़ में एंड बीन्स वगैरह में, और ये हाइपरोक्सिलूरिया का सोर्स हो सकते हैं। तो आमतौर पर जो पेशेंट्स जिनको किडनी का कोई मसला हो उन्हें ग्रीन वेजिटेबल्स से और टमाटोज़ वगैरह को खाने से उनको कहा जाता है कि वो उसको खाने से परहेज़ करें। अब किडनी स्टोन्स जो हैं, जितने भी टाइप के किडनी स्टोन्स किडनी में बनते हैं उनमें 70% जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप के स्टोन्स। इसी तरह कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स की जो इंसिडेंस है डैट इज़ 15%। और यूरिक एसिड के स्टोन्स जो हैं वो 10% जो किडनी स्टोन्स हैं वो यूरिक एसिड के होते हैं। ये बनते कैसे हैं, आमतौर पे यूरिन फॉर्मेशन के दौरान जब सॉल्ट्स की प्रेसिपिटेशन होती है तो ये सॉल्ट्स जो हैं बाद में एक्युमुलेट होके स्टोन बना देते हैं और इस तरह किडनीज़ में स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। अब इस डायग्राम में आपको डिफरेंट तरह के स्टोन्स दिखाए गए हैं, जैसा कि कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स एंड कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स दिखाए जा रहे हैं और इनकी जो परसेंटेज है डैट इज़ 60 to 70%। यूरिक एसिड के स्टोन्स की जो परसेंटेज है डैट इज़ 10 to 15%। एंड द परसेंटेज ऑफ स्टूवाइट डैट इट इज़ अ मिनरल ऑफ फॉस्फेट, इसकी जो परसेंटेज है डैट इज़ 10 to 15%। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, आप इसको याद करना चाहें तो कर लें, जो आपकी बुक में है आप उसी पे बेशक फोकस करें। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट इसका है, एक तो हम जानते हैं कि अगर किडनीज़ में स्टोन फॉर्मेशन हो जाए तो उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है, लेकिन एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या किया जाता है कि बॉडी में से किडनी स्टोन्स को रिमूव किया जाता है थ्रू अ टेक्निक। दिस इज़ अ नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। इस टेक्निक में क्या किया जाता है, किडनी यूरेटर या गॉल ब्लैडर में मौजूद स्टोन्स को तोड़ा जाता है बॉडी के अंदर ही थ्रू शॉक वेव्स। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्सरे या अल्ट्रासाउंड वेव्स को बॉडी के बाहर एक मशीन से स्टोन्स के ऊपर डाला जाता है। ये जो वेव्स हैं स्टोन को ब्रेक कर देती हैं और जो स्टोन है वो ब्रेक होकर पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है या सैंड में कन्वर्ट हो जाता है और इजीली यूरिन के साथ बॉडी से बाहर जो है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। और ये जो लिथोट्रिप्सी है इसके बहुत सारे और वेज भी हैं, लेकिन इसमें सबसे कॉमन जो इसका मेथड है डैट इज़ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसमें एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम में सारा प्रोसीजर दिखाया जा रहा है कि सब प्रोसीजर के कैसे हो रहा है। ये यहाँ पर आप देखने ये किडनी दिखाई जा रही, किडनी का एक कॉर्टिकल रीजन है, दिस इज़ मेडुला। और यहाँ पे आपको पेल्विस में वाइट कलर की आपको स्टोन्स नज़र आ रहे हैं।
यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स इसके ऊपर डाली जा रही हैं। इससे क्या हो रहा है, ये जो स्टोन्स हैं ये ब्रेक हो रही हैं और ये फिर यूरेटर के ज़रिए यूरिन के साथ बॉडी से बाहर इनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यहाँ पर एक मशीन दिखाई जा रही है, इसके ज़रिए एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जो है परफॉर्म की जाती है। ये सब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है ताकि आपको पता हो कि ये कैसा होता है सारा प्रोसीजर। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं रीनल फेलियर। अब हम पढ़ते हैं रीनल फेलियर के बारे में। रीनल फेलियर क्या है? रीनल का लफ्ज़ जहाँ भी आता है इसका मतलब होता है रिलेटेड टू किडनीज़। गुर्दों का अपना काम करना छोड़ देना या गुर्दों का नकारा हो जाना, इसको हम कहते हैं रीनल फेलियर। गुर्दे अपना काम करना कैसे छोड़ते हैं कि वो ब्लड को फ़िल्टर नहीं कर पाते, इनके ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अपना काम करना छोड़ देते हैं। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, पैथोलॉजिकल रीज़न्स भी हो सकती हैं एंड केमिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो कि नेफ्रॉन को डिस्ट्रॉय करते हैं, पर्टिकुलरली नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलर पार्ट को जहाँ से ब्लड नहीं फ़िल्टर होना होता है। पैथोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जो ये कॉज करते हैं, जैसा कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स वगैरह या केमिकल कंपाउंड्स ऐसे हो सकते हैं जो कि नेफ्रॉन की फंक्शनिंग को मुतासिर करते हैं और ब्लड की फ़िल्ट्रेशन जो है उसको जो है कम कर देते हैं। इससे क्या होता है, ब्लड जब फ़िल्टर नहीं हो पाता तो ब्लड में जो यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड ब्लड में रह जाते हैं, उनका लेवल जो है ख़तरनाक हद तक इंक्रीज़ कर जाता है। और राइज़ इन यूरिया लेवल क्या करता है, ये डिफरेंट तरह की कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है, जैसा कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और अनीमिया, खून की कमी का बायस बनता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका इसका ट्रीटमेंट है डायलिसिस। डायलिसिस जो है एक टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट है, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, डायलिसिस में ब्लड को आर्टिफिशियली क्लीन किया जाता है थ्रू आर्टिफिशियल किडनी, यानी कि एक डायलाइज़र के ज़रिए, या फिर उसको एब्डोमेन में ही ब्लड को फ़िल्टर किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? ताकि ब्लड में से, उसके प्लाज्मा में से यूरिया और नाइट्रोजनस बेस कंपाउंड्स को रिमूव किया जाए। तो डायलिसिस के ज़रिए ब्लड को क्लीन किया जाता है आर्टिफिशियली। अब इसके दो जो हैं मेथड्स हैं या टाइप्स हैं, एक है हीमोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। अब यहाँ पर आपको हीमोडायलिसिस का जो है एक डायग्राम में दिखाया गया कि ये हीमोडायलिसिस कैसे होती है। हीमो मीन्स ब्लड एंड डायलिसिस मीन क्लीनिंग। तो द टर्म मीन्स क्लीनिंग द ब्लड। इस प्रोसीजर में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट करवाया जाता है थ्रू अ मशीन में होता है डायलाइज़र का एक आर्टिफिशियल किडनी है। आर्टिफिशियल किडनी का मतलब है ये जो डायलाइज़र है क्या कर रहा है, ये ब्लड को आर्टिफिशियली, जैसे हमारी बॉडी में किडनीज क्लीन करती हैं, इस तरह ये जो मशीन है ये हमारे ब्लड को आर्टिफिशियली क्लीन कर रहा है। इसमें दो स्पेसेस होती हैं और ये सेपरेट होती हैं थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन। अब आप देखें, यहाँ पर आपको ट्यूब नज़र आ रही है, इसमें आपको ब्लड मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो ब्लड है वो एक ट्यूब के ज़रिए बॉडी से निकल रहा है और उसको पंप किया जा रहा है इन दिस डायलाइज़र। यहाँ पर ये ट्यूब्स में से पास हो रहा है। ट्यूब्स में से पास होते हुए उसके बाद उसमें से नाइट्रोजन स्पेस कंपाउंड्स और जो यूरिया है वो निकल के आउटसाइड स्पेस में मौजूद डायलिसिस फ्लूइड में जा रहे हैं। आपको जो येलो में नज़र आ रहा है ये डायलिसिस फ्लूइड है। तो ब्लड जब इन नालियों में से गुजरता है तो ये जो ट्यूब्स हैं इनकी दीवारें थिन होती हैं, इनमें तो ब्लड में से जो वेस्ट कंपाउंड्स हैं वो निकल कर इस डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं और उसके बाद ब्लड क्लीन होकर जो है ये दूसरे जो है इसके ज़रिए ट्यूब के ज़रिए ब्लड बॉडी में वापस जो है भेज दिया जाता है। जबकि जो यूज़ डायलिसिस फ्लूइड है वो अलग जो है एक अलग बॉटल में जो है इसको कलेक्ट किया जा रहा होता है और न्यू जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है वो यहाँ पे जो है सर्कुलेट करवाया जा रहा होता है। ये मेथड है हीमोडायलिसिस का, जिसमें ब्लड जो है वो क्लीन करवाया जाता है थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी एंड डायलाइज़र। अब यहाँ पर भी यही दिखाया गया है कि ये डायलाइज़र के ज़रिए कैसे हीमोडायलिसिस जो है इसे परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट पे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि बॉडी में से जो है वेस्कुलर एक्सेस का मतलब है कि वेसल्स को लोकेट किया जाता है जिसमें ट्यूब्स डाली जाती हैं, वो फिर ब्लड मूव करता है क्लीन होने के लिए जाता है इसके डायलाइज़र के अंदर और इसको पंप किया जाता है। ये 3 पे पंप लगा हुआ है जो उसको पंप कर रहा है डायलाइज़र के अंदर। डायलाइज़र में उसकी जो है सारी जो है ब्लड में इसकी क्लीनिंग हो रही है, उसके बाद ब्लड को वापस बॉडी में जो है भेजा जा रहा है। दूसरा प्रोसीजर है पेरिटोनियल डायलिसिस।
अब पेरिटोनियल डायलिसिस जो है उसका वर्क करने का प्रिंसिपल भी सेम है, सिर्फ इसमें होता क्या है कि ब्लड को बॉडी से बाहर नहीं जो है निकाला जाता, बल्कि जो एब्डोमेन है, जो पेट है, उसकी पेरिटोनियल कैविटी को ही यूज़ किया जाता है ब्लड को क्लीन करने के लिए। हम जानते हैं कि हमारी जो एब्डोमेन है उसमें एक पेरिटोनियल कैविटी है, यानी कि हमारी एक स्पेस है जिसको एक थिन एपिथेलियम जो है उसको सराउंड कर रही है, उसे हम कहते हैं पेरिटोनियम। अब मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक पर्सन, इसकी आप देख रही हैं, ये इसकी पेरिटोनियम है और इसके अंदर जो कैविटी जिसमें आपको फ्लूइड नज़र आ रहा है ये इसकी है पेरिटोनियल कैविटी। अब होता क्या है कि जो डायलिसिस फ्लूइड है इसको एक ट्यूब के ज़रिए, इसको कहते हैं कैथीटर, कहते हैं होलो ट्यूब को, इस डायलिसिस फ्लूइड को कैथेटर के ज़रिए बॉडी में डाला जाता है, उसकी पेरिटोनियल कैविटी में फिल किया जाता है। पेरिटोनियल कैविटी के बाहर जो थिन एपिथेलियम है उसमें होती हैं ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में से जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स में ब्लड मौजूद है, ब्लड में से यूरिया और नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड निकल कर इस डायलिसिस फ्लूइड में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद इस डायलिसिस फ्लूइड को जो अब जो है नाइट्रोजनस बेस्ड कंपाउंड्स और यूरिया से जो है कंसनट्रेटेड हो चुका है, इसको फिर बॉडी से बाहर ड्रेन आउट कर लिया जाता है। इस तरह जो है डायलिसिस जो है पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म की जाती है। यहाँ पर एक और सिंपल डायग्राम के ज़रिए आपको समझाया जा रहा है कि डायलिसिस जो है कैसे की जाती है। ये देखें, डायलिसिस सोल्यूशन है, इसको एक ट्यूब के ज़रिए, जिसे हम कैथेटर कह रहे हैं, पेट में एब्डोमेन में इसको डाला जा रहा है, एब्डोमिनल कैविटी में, और ये इसके बाहर पेरिटोनियम आपको नज़र आ रही है। और जब जो ब्लड है, ये जो पेरिटोनियम है, इसमें मौजूद वेसल्स जो हैं उनमें मौजूद ब्लड में से नाइट्रोजनस बेस्ड कंपाउंड निकल कर इस यहाँ फिर मौजूद फ्लूइड में आ जाते हैं और इसके बाद में बॉडी से बाहर जो है इस फ्लूइड को निकाल लिया जाता है। तो जब फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है तो साथ ही जो नाइट्रोजनस बेस्ड कंपाउंड्स वगैरह वो भी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। अब है किडनी ट्रांसप्लांट। हमने पढ़ा कि डायलिसिस जो है एक टेम्प्रेरी मैयर, एक टेम्प्रेरी। जब हम पढ़ते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, हमने अभी पढ़ा है कि डायलिसिस जो है एक टेम्प्रेरी मैयर है इन रीनल फेलियर। अगर रीनल फेलियर हाई डिग्री का हो, यानी कि एंड स्टेज रीनल फेलियर हो, जिसे हम यूरेमिया भी कहते हैं, तो डायलिसिस परफॉर्म नहीं की जा सकती। इसके लिए एक ही सोल्यूशन बचता है कि जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसकी बॉडी में एक न्यू किडनी जो है उसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। इसके लिए क्या किया जाता है, एक डोनर की किडनी को मैच किया जाता है पेशेंट के टिश्यूज़ के साथ और फिर उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है थ्रू सर्जरी। इनके सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके ज़रिए किडनी जो है उसको बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है ताकि बॉडी जो है वो नॉर्मल तरीके से अपना काम कर सके, जो किडनीज़ हैं वो नॉर्मल तरीके से ब्लड की फिल्ट्रेशन का काम कर सकें। अब यहाँ पर इस डायग्राम में आपको यही जो है दिखाया गया है कि ये देखें, ये डिज़ीज़ किडनी है, यानी कि वो किडनी जो अपना काम करना छोड़ चुकी हैं और यहाँ पर एक किडनी ट्रांसप्लांट की गई है ताकि जो ब्लड है उसको क्लीन किया जा सके। ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने अब एक्सटेंशन का टॉपिक जो है वो ख़त्म कर लिया। अब हम कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह थर्मोरेगुलेशन। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट बॉक्स में जाके मुझे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।